नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज आईसीआईसी प्रूडेंशियल का स्ट्रैटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड। ये एक फंड ऑफ फंड है जो कि किसी दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा। अब ये फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस फंड का ऑब्जेक्टिव है टू डिस्कवर द ग्लोबल अपॉर्चुनिटी टू हेल्प द पावर इन योर इन्वेस्टमेंट। मतलब वापस ये एक पावर की बात कर रहे हैं, ये एनर्जी इक्विटी की बात करें, स्ट्रैटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी की बात करें। लेकिन उसके पहले वापस एक बार आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल इम्पीरियल मनी ऑफ यूट्यूब एंड टेलीग्राम ऑल्सो, बिकॉज हम लोग दोनों चैनल्स पे हैं और ऐसी इसी टाइप की कुछ नई नई चीज़ें हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे। आइए चलते हैं, समझते हैं ये क्या एग्जैक्टली फंड है। इसका एनएफओ चालू हो रहा है साहब बेसिकली जनवरी 17 से जनवरी 31 तक। फंड क्या है समझने की कोशिश करते हैं ना। क्या क्या टॉपिक डिस्कवर करेंगे? तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग, हाउ इन्वेस्टर ग्लोबल पोर्टफोलियो लुक्स लाइक, कैसा होता है, मेटल और ऑयल डाइवर्सिफिकेशन एवेन्यूज़ क्या होते हैं, स्कीम क्या है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी और फर्स्ट ट्रस्ट जो कि फंड ऑफ फंड मतलब फर्स्ट ट्रस्ट का ये फंड है जहाँ पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी इन्वेस्ट करने वाली है, उसके बारे में सोचेंगे और समरी के बारे में बात करेंगे। नाउ बट इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, द ग्लोबल इन्वेस्टिंग थीम जो है ये पिकअप हो रही है पिछले कुछ सालों से। और इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न अगर आप देखेंगे तो यूएसए और ग्लोबल इन्वेस्टिंग जो है वो काफ़ी मजबूत तरीके से बढ़ा है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो ये है कि टैपिंग अ थीम ऑफ ग्लोबली जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा ओवरकम होम बायर्स, मतलब सिर्फ घर के पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, बाहर के पोर्टफोलियो कैसे मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और डाइवर्सिफिकेशन सर्टेनली, मतलब ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन इज ऑलवेज द थीम आउट ऑफ इट, राइट नाउ। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में मैंने कहा था कि ग्लोबल अगर इन्वेस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया जो है वो सिर्फ 3% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। 97% जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्लोबल थीम से आता है, ग्लोब से आता है, वर्ल्ड से आता है। सो आपको अगर ये करना है तो यू नीड टू एक्सपैंड योर जोन, हीटिंग द जोन। ऑल्दो इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लेकिन आपको इस पर काम करना पड़ेगा, अपने पोर्टफोलियो में एक ग्लोबल थीम को ऐड करना पड़ेगा, राइट नाउ। होम बायस्ड इसमें प्रेफरेंस क्यों है? तो बिगेस्ट, अगर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट गोल्ड माइनिंग कंपनी कौन सी है? इट्स अ न्यूमॉन्ट। बिगेस्ट कंप्यूटर सर्विस कंपनी कौन सी है? इट्स अ डेल। द बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनी कौन सी है? नेस्ले। द बिगेस्ट कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी कौन सी है? वी कैन से एप्पल और सैमसंग जो है ये हार्डवेयर कंपनीज है। एंड बिगेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी कौन सी है? तो सऊदी अरमाको या फिर आपका एक्सॉन मोबिल, दिस आर द कंपनीज। लेकिन क्या ये आपके पोर्टफोलियो में है क्या? इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और आप सबका आंसर रहेगा नहीं है। और नहीं है इसीलिए बेसिकली ये पोर्टफोलियो, ये फंड आपके काम का है ना। और डाइवर्सिफिकेशन अगर आप देखेंगे ग्लोबली तो डाइवर्सिफिकेशन एकदम डिफरेंट चीज़ है ना। अब देखिए 2015 में फ्रांस वॉज नंबर 1 परफॉर्मेंस में, या फिर जर्मनी वॉज नंबर 1 एज ए कंट्री, राइट। लेकिन वही 2016 में जो है इट वॉज द रशिया। वही 2017 में जो है इट वॉज 31% विद यूएस। वही 2018 में जो है इट वॉज ब्राज़ील। 2019 में 45% के साथ वापस रशिया। 2020 में इट वॉज यूएस विच वॉज द बिगेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। एंड 2021 में अगेन द फ्रांस एंड यू कैन से द यूएस द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स। इवन दो इंडिया जो है बीच बीच में एक आध बार जो है टॉप परफॉर्मिंग मार्केट रहता है, जैसे 2017 में था, लेकिन उसके बाद इंडिया वॉज नॉट द टॉप परफॉर्मिंग मार्केट ग्लोबली। तो ये क्या बोलता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट आपको तो चाहिए, लेकिन ग्लोबली भी रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप देखिए 2015 से 2021 तक अगर देखेंगे तो मोटा मोटा हम लोग एक 7 साल में सिर्फ एक बार ग्लोबली टॉप इन्वेस्टेड मार्केट रहे हैं, तो बाकी सारी अलग अलग कंट्रीज रही है। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, राइट। चलो समझते हैं कि वापस, बट हाउ डज इन्वेस्टर ग्लोबली लुक्स लाइक, कैसे दिखते हैं ग्लोबली ये फंड, कैसे आपको नज़र आते हैं, राइट। तो बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग एसेट क्वालिटी, बेस्ड ऑन टुवर्ड्स द यूएस स्टॉक है, फिर बायस टुवर्ड्स द यूएस टेक। लेकिन हमको बायसनेस जो है वो थोड़ा सा किसी टेक की तरफ रहने से अच्छा टुवर्ड्स द अंडरलाइंग इक्विटी, जैसे नॉन गोल्ड, नॉन ऑयल एंड बेस्ड कंपनी, ये भी एक बहुत अच्छा एसेट क्लास है जिस पे आप सोच सकते हैं, राइट नाउ। वॉट डू वी हैव हियर? आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंड में क्या है? तो इस पर्टिकुलर फंड में जो है ग्लोबल इन्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन, ये आपको बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर ने बात कर ली। मोस्ट पोर्टफोलियोज आर बायस टुवर्ड्स, किसी न किसी तरफ बायस रहते हैं। मतलब अगर आप टेक लेंगे या कुछ नैस्डैक लेंगे तो अगेन मतलब इट इज़ बायस्ड है। यूएस सिक्योरिटीज लेंगे तो यूएस बायस्ड है, ग्लोबल बायस्ड नहीं है, राइट। एंड द टॉप मोस्ट ऑफ द स्टॉक मूवमेंट आर बेसिकली रिलेटेड टू अंडरलाइंग एसेट। लेकिन अंडरलाइंग एसेट जो आपको मिलती है, लेकिन व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर बायसनेस अपने को नहीं चाहिए तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो दिस इज सॉल्यूशन बेसिकली वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दिस व्हाट कमोडिटीज एंड अदर एसेट क्लासेस ओरिएंटेड स्कीम्स ऑल्सो। मतलब यूएस स्टॉक आपने ले लिया, ग्लोबल इन्वेस्टिंग ले लिया, वैरायटी थीम ले ली, लेकिन कमोडिटीज जो है वो नहीं है आपके पास, तो आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट नहीं होता है, राइट। सो समझते हैं कि ये मेटल एंड एनर्जी की स्ट्रेटेजी क्या है।
तो ग्लोबल इन्वेस्टर एक्सपोजर जो है, इन्वेस्ट इन द ग्लोबल इन्वेस्टेड कंपनीज, मतलब एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनता है जो कि सिर्फ एनर्जी की थीम के ऊपर और मेटल की थीम के ऊपर काम करता है। और डाइवर्सिफिकेशन जो है आपको गोल्ड ऑयल के अंदर मिल जाता है ना। व्हाट इज हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, सो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? नॉट स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल। कंसिस्टेंटली जो है इंडिया इज कंसिस्टेंटली वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑयल का और गोल्ड का। दो टॉप टू इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया, अगेन टॉप टू इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया का ऑयल एंड गोल्ड ही है। और बहुत कम्युनिटी जो है डोमिनेट करती है डॉलर में, तो डॉलर का भी जो है अपने को बेनिफिट इसमें नहीं मिलता है। और 80% डोमेस्टिक यूज जो है वो गोल्ड का, इंडिया जो है वो गोल्ड और ऑयल जो है इंपोर्ट करता है, राइट। तो ये अगर इंपोर्ट करता है मतलब अपना पैसा किसी बाहर के देश में जाता है और बाहर के देश की कंपनी को फायदा मिलता है, तो ये फायदा मेरी कंपनी को, मेरे पैसे को कैसा मिलेगा? एंड दैट इज वो डाइवर्सिफिकेशन आपका होना चाहिए। समझते हैं कि कैसे होगा, क्या फ़ायदा है। अगर आप देखेंगे कि चेंज इन बैलेंस शीट में क्या होता है, पिछले कुछ सालों में 2019 से यूके, यूरोपियन, यू कैन से द एरिया और यूनाइटेड किंगडम और जापान, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को जो है ना बहुत मजबूत तरीके से खड़ा किया है। किस चीज़ के लिए? मेटल एंड गोल्ड्स के लिए, राइट। मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी बैलेंस शीट को बढ़ाया है, राइट। और वाई मेटल एंड गोल्ड एनर्जी स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसमें देखेंगे तो सेवरल वैल्यूएशन मैट्रिक्स शोज द ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी स्टॉक एंड इट इज नियर टू हाई लेवल। तो आज की तारीख में ऑयल एंड गैस के जो स्टॉक्स है वो काफ़ी रिजनेबली अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब सस्ते हैं। और जो चीज़ सस्ती अगर आप खरीदेंगे तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर चीज़ आप महंगी खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट में नहीं, आप प्रीमियम पे खरीद रहे हो, प्रीमियम पे चीज़ें हमेशा आपकी महंगी रहती है, राइट। तो आज की तारीख में गोल्ड और ऑयल के स्टॉक्स जो बहुत सस्ते हैं, एंड दैट इज हाउ आईसीआईसी इस पर्टिकुलर फंड के साथ आया हुआ है। नाउ इनकी ऑफरिंग क्या है? आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड। इस फंड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। फिलोसफी क्या है फंड की? ऐसे स्टॉक्स में पैसे डालना जो कि एनर्जी मतलब ऑयल एंड गैस या फिर गोल्ड से रिलेटेड कंपनियां हो। तो इंडियन इन्वेस्टर पैसा डालेगा, ये पैसा आईसीआईसी प्रूडेंशियल के स्ट्रेटेजिक एंड मेटल फंड में जाएगा और वहाँ से वो फर्स्ट ट्रस्ट करके एक कंपनी है जो इज असेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी यूसिट्स में जाएगा, राइट। नाउ इसकी प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, इलस्ट्रेशन बोल दिया आपको, राइट। नाउ इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं लोग करने क्या वाले। इनका स्टार्टिंग एलोकेशन 50% गोल्ड 50% ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स रहेंगे। लेकिन अगर उसके बाद का जो फर्स्ट फैक्टर रहेगा तो कोरिलेशन, अगर इनका गोल्ड का कोरिलेशन ज़्यादा हुआ तो जिसके साथ कोरिलेशन नहीं है, राइट, उसमें वो लोग ओवरवेट कर लेंगे। तो ओवरवेट का गोल्ड में कर लिया उन्होंने, बिकॉज उसका कोरिलेशन जो है वो निगेटिव है और इसका कोरिलेशन पॉजिटिव आ गया। तो जिसका कोरिलेशन ज़्यादा निगेटिव रहेगा उसका जो वेट जो है वो लोग बढ़ा देंगे। एंड एवरेज जो ओवरवेट है टोटल, ये ओवरवेट गोल्ड का स्टॉक 70% तक जाएंगे और ऑयल का स्टॉक, ऑयल का जो ओवरवेट है वो 30% तक जाएगी। तो मैक्सिमम एलोकेशन की बात करें तो मैक्सिमम एलोकेशन क्या है? 70%, राइट। सो दैट इज समथिंग रियली ग्रेट कि मतलब स्ट्रेटेजिकली मैनेज पोर्टफोलियो रहेगा एंड दैट इज उसका नाम स्ट्रेटेजिक फंड है। पोर्टफोलियो का एलोकेशन कैसा रहेगा? तो नंबर ऑफ होल्डिंग्स आज की तारीख में जो पोर्टफोलियो में है 123, एवरेज मार्केट कैपिटल जो है 23 बिलियन का है, इसका डिविडेंड 3% का है। नंबर ऑफ गोल्ड के स्टॉक 44 है, नंबर ऑफ गोल्ड के स्टॉक का परसेंटेज 31 का है और नंबर ऑफ ऑयल के स्टॉक जो है वो 79 और परसेंटेज 69% का है। सो दिस समथिंग रियली ग्रेट पोर्टफोलियो। अपन कुछ नाम भी देख लेते हैं इसमें। तो नाम में क्या क्या है? तो नाम में यहाँ पे देखिए कॉनको फिलिप्स जो है वो है, शेवरॉन है, एक्सॉन है, ईओजी है, कैनेडियन रिसोर्सेज है, पायनियर नेचुरल रिसोर्स है, मैराथन है, सनकॉर एनर्जी है, न्यू माउंट दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनी है और बैरिक गोल्ड कॉर्प दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी ना। इसको कंट्री वाइज अगर देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स में 60% पैसा जाएगा, कनाडा में मोटा मोटा 30% पैसा जाएगा और बाकी ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा पेरू दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड माइनिंग कंपनी कंट्री है, मेक्सिको दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग और सिल्वर माइनिंग कंट्री भी है और रशिया और साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट्स में पैसा जाएगा, राइट। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको यूएसडी टर्म्स में देखेंगे तो ये परफॉर्मेंस है टोटल इसका इंटर फंड का। नाउ इसने कैसा परफॉर्म किया? तो ये जो हाइपोथेटिकल उन्होंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे मोटा मोटा ये इनका आईएनआर टर्म्स का परफॉर्मेंस है। अगर आपने 100 रुपये डाले होते 2006 में तो आज ये 558 रहते 2021 में। दिस इज समथिंग रियली ग्रेट, राइट। नाउ परफॉर्मेंस ऑफ मेटल एनर्जी स्टेक्स। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे बेंचमार्क की तो बेंचमार्क से ज़्यादा अच्छा इसने परफॉर्म किया है फर्स्ट ट्रस्ट मेटल एनर्जी के फंड ने। तो सिंस इंसेप्शन इसने अराउंड 14-14.5% के रिटर्न दिए, विच इज़ रियली इसने फंड ने, और बेंचमार्क ने 14-14.5%, मतलब मोस्टली अगर 14.5% के रिटर्न बेंचमार्क ने दिए तो उन्होंने 23% का होपिंग जनरेट किया है अल्फा, विच इज़ अमेजिंगली ग्रेट। दिस इज आई एम स्पीकिंग अबाउट, राइट।
तो फंड अच्छा है। आईसीसी के बारे में सबको पता है, अपन फर्स्ट ट्रस्ट के बारे में जान लेंगे। 91 कंपनी चालू हुई, प्राइवेटली ओन, 900 एम्प्लॉयज़ इनके है, एक्सचेंज ट्रेडेड है, यूटीआईज है, क्लोज एंडेड है, वेरिएबल एन्युटीज प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड इनका बाय डिफॉल्ट है। इनका साइज़ कितना है, तो $216 बिलियन का साइज़ है, मतलब 216 इंटू 7,000 अगर आप करेंगे तो 15-17 लाख करोड़ की मोटा मोटा एक कंपनी है, 15-1 लाख करोड़ की ये कंपनी है, विच इज़ अमेजिंगली ग्रेट, राइट। फर्स्ट ट्रस्ट टीम ओन बाय, उनके कुछ नाम से एनालिसिस और एक्सटेंसिव रिसर्च इनके पास, तो इट्स अमेजिंग एमसी है। और आईसीआईसी ने चूज़ किया तो कोई तकलीफ तो जानी नहीं चाहिए। समरी में क्या करेंगे, तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द डाइवर्सिफिकेशन। यस, मोस्ट ऑफ द ग्लोबल पोर्टफोलियोज आर बायस, तो ये बायस नहीं है, इसमें सिर्फ मेटल और एनर्जी की बात चलेगी, मैसिव मॉनेटरी की बात चलेगी। बैलेंस शीट जो पीरियड जो बड़ी है उसको आपके पोर्टफोलियो में कैसे कनेक्ट हो उसकी बात चलेगी। मेंशन फैक्टर, गोल्ड एंड ऑयल परफॉर्म बेटर करेगा। गोल्ड हेज, गुड हेज इन इंडिया में जो पैसा आ रहा है उसका बहुत अच्छा हेज है। वैल्यूएशन रिजनेबली ओके है गोल्ड माइनिंग के और ऑयल कंपनीज के, तो यू मस्ट गो फॉर दिस पर्टिकुलर फंड दैट वे। एनएफओ की डिटेल यहाँ पे डाली हुई है, प्रियंका खंडेलवाल इसके फंड मैनेजर रहेंगी। और आप इसकी एसआईपी कर सकते हैं, एसटीपी कर सकते हैं, इसमें आप मतलब वन टाइम भी ले सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। इसका टोटल जो है वो मतलब मोटा मोटा बेंचमार्क भी इसमें दिया हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स अ गुड फंड। सो आपके पास अगर गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड चीज़ें या फिर आपके पास ऑयल एंड गैस रिलेटेड चीज़ें जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इस टाइप का अगर एक्सपोजर आपको चाहिए होगा, तो आई बिलीव दिस इज द वन फंड विच यू कैन रियली थिंक ऑफ एंड यू कैन रियली हैव द पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन दैट वे, global diversification in your portfolio. Thank you very much for watching. I request once again, please do join our channel called as Imperial Money, और हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कीजिए। यू प्लीज़ कम ऑन imperialfin.com की साइट पे आइए, यू आर मोस्ट वेलकम एंड यू डू कमेंट ऑल्सो, डू कमेंट ऑन दिस, प्लीज डू शेयर ऑल्सो दिस पर्टिकुलर वीडियो दैट वे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।